आज बिग फेम स्टार एक्सप्रेस ट्रेन पहुंची है शाहजहांपुर। मैं सारा खान आपके सामने लेकर आई हूँ एक बार फिर से एक नया एपिसोड, नए टैलेंट, नए परफॉर्मेंसेस के साथ शाहजहांपुर में। मैं ही बनूंगा अगला बिग फेम स्टार। मैं ही बनूंगा बिग फेम स्टार। बिग फेम स्टार के ऑडिशंस के लिए आई हूँ एंड आई होप ये टिकट मुझे ही मिले। इसी जोश और जुनून के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं अपने शाहजहांपुर ऑडिशंस की। अब देखना ये है कि शाहजहांपुर के कंटेस्टेंट्स जजेस को अपने टैलेंट से कितना प्रभावित करते हैं। आपकी उम्र क्या है? जी 17 साल। 17 की हैं आप? 17 साल के। अच्छा आप परफॉर्म कर लो, चलो। मैं रहने वाला हूँ उस शहर का जहाँ जब जी चाहे चले आते हैं बलात्कारी और आतंककारी और चले जाते हैं गोलियों की बौछार करके। जब कभी शहर से गांव लौटता था या गांव से शहर आता था। तुमने क्या सोचकर ये पीस किया? तुम्हें किसने तैयार किया? क्या किया? जी जो भी किया तैयार अपने आप ही किया, क्योंकि शाम में मिल पाई थी, फिर कहाँ जाता। मैं अपने रूम पे ही जो भी था तैयार किया बस। एक्टिंग करना चाहते हो? जी। क्यों करना चाहते हो एक्टिंग? मुझे कुछ अंदर से दिल कहता है कि कुछ अलग बनूं और एक्टिंग में भी कुछ अलग बनना चाहता हूँ, सबसे अलग दिखना चाहता हूँ। जैसे कि मैं ज़माने के साथ साथ नहीं चलना चाहता। लोग कहते हैं ज़माने के साथ साथ चलो और मैं कहता हूँ ज़माने को पीछे छोड़ दो। निशांत जी मैम। मुझे तो एक सेकंड सुनो। निशांत स्कूल जाते हो, पढ़ते हो जी। कोई कविता याद है जो दूसरी हो? कुछ कविता याद भी होगी सर, लेकिन एक्ट नहीं कर पाऊंगा। नहीं एक्ट नहीं करना, सिर्फ पढ़ दो, ऐसी सुना दो। जब जब बढ़ते हैं मेरे नाखून, माँ हमेशा मेरे सामने आ जाती है। मुझे याद है जब मैं छोटा था, माँ कभी भूल से भी नहीं बढ़ने देती थी मेरे नाखून। बढ़ते हुए नाखूनों को बहुत जतन से गोल गोल तराश देती थी वो। लेकिन जब भी मैंने अपने नाखूनों को बढ़ाया है, माँ को अपने सामने खड़ा पाया है। माँ धीरे धीरे कैंची लेकर मेरे आगे बढ़ती है और मैं घबराकर जल्दी जल्दी नाखून कतर डालता हूँ। जब जब बढ़ते हैं मेरे नाखून, माँ हमेशा मेरे सामने आ जाती है। निशांत जी सर। इट वाज सो नाइस। गुरु तुम्हारे अंदर ना एक चीज है जी सर कि तुम एक्टिंग नहीं करते। जी। तुमने अभी 2-3 महीने पहले शुरू किया है। मैं ये चीज़ कहूँगा कि तुम्हारी समझदारी बहुत अच्छे लेवल की है। तुम बहुत अच्छे, और तुम जो पीसेस चुन के लाते हो, जब तुमने अभी कविता पढ़ी तो मुझे छू गई दिल को बहुत। दूसरा वाला भी जो तुमने तुमने पहला वाला भी जो किया था वो बहुत अच्छा था। जब आप चयन करते हो ना ऐसे पीसेस का, उसी से लगता है कि यार बंदा सोचता है। स्टारडम के सपनों का पहला टिकट चाहिए तुम्हें? जी मैम। और अगर आज नहीं मिला तो क्या करोगे? सर कोशिश करेंगे, दूसरा चांस मिलेगा कहीं। मतलब तुमने तय किया है कि तुम्हें एक्टर ही बनना है? जी सर। तो फिर मैं ये या कोई भी इंसान जो है तुम्हें रोक नहीं सकता। क्या हम तुम्हारे हाथ मिला सकते हैं? आ जाओ भाई। बहुत अच्छा था। ये क्या था ये? मतलब एक तो उसने वो स्टेज नहीं था, एफर्ट नहीं था। ही वाज एफर्टलेस, ही वाज वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। कोई और ऐसा है अगला कंटेस्टेंट तो जल्दी जल्दी भेजो। कहा तो जीने की इच्छा ही खत्म हो गई थी। मरना चाह रही थी, लेकिन वो दूसरी ले आया तो बर्दाश्त नहीं हुआ। क्यों मरूं मैं? हाँ, क्यों मरूं मैं? उसने मुझे माँ नहीं बनने दिया बस इसलिए। क्या माँ बनना ही औरत होने का अकेला मतलब है? औरत कुछ और नहीं हो सकती। मर्द को वश में करना भी तो औरत होना है। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं
बिल्कुल ठीक हूँ। मैं नाचूंगी। हाँ, मैं नाचूंगी। अब कभी बीमार नहीं पड़ूंगी। निकाल दो उसे, मैं नाचूंगी। शालू जी, अगर आपकी पहली लाइन सुनकर मुझे इस बात का एहसास नहीं हो गया होता कि आपको एक्टिंग आती है, तो फिर मैं आपका पूरा एक्ट देखता। लेकिन आप बहुत अच्छी कलाकार हैं, ये बात मैं आपको बता दूं। और आपके चेहरे पर ये जो डर था कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, यही एक्सप्रेशन है। मतलब आपको अपना चेहरा इस्तेमाल करना आता है, ये अपने आप में ये बहुत बड़ी चीज़ है। एंड मैं सही बताऊं तो मुझे उससे ज़्यादा देखने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। इस बात का बिल्कुल शक नहीं है कि बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं आप, लेकिन शालू जी, क्या किया जाए आपके साथ? जैसा आप लोगों को ठीक लगे। इस तरह से आपके स्टारडम के सपने का पहला टिकट लेकर जाइए यहाँ से प्लीज। शाहजहांपुर ने शुरुआत में ही अपने टैलेंट का सिक्का जमा दिया है। अब देखना ये है कि ये सिक्का खरा है या खोटा। ये कलयुग है, कलयुग। लेना हो तो ले लो, नहीं तो फिर उठाएं। हाँ, दिखाए कुतुब मीनार अभी। बस सुनिए, बस बंद करो अपना तमाशा। बाबूजी, थप्पड़ से डर नहीं लगता, प्यार से लगता है। हाँ, बहुत देख लिया मैंने तुम्हारे तमाशा। जब मैं तुम्हारे पीछे पीछे भागता था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुझसे प्यार करता हूँ। ये 2.5 किलो का हाथ है, जिस पे पड़ जाता है वो उठता नहीं, उठ जाता है। कुत्ते हो तुम। ये 2.5 किलो का हाथ है, पड़ता है तो उठता नहीं है। उठ के तुरंत 2 मारता है मेरे। रंगीली, तुम छुपो मत, मुझे पता है तुम यहीं कहीं पे हो। रंगीली, रंगीली, रंगीली। अगले कंटेस्टेंट प्लीज। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। मुझे हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए। ये आपका एक्ट था? कहते हैं एक्टिंग में किसी को हंसाना बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन हमारे इन कंटेस्टेंट ने जजेस का ये काम भी आसान कर दिया। ये क्या है? ये एक ही इंसान में एक ही इंसान है सामने। इंसान के अंदर आत्मा आती है, मदद करते हैं उसकी माँ। ये 3 कैरेक्टर हैं। मतलब एक आत्मा है जी, एक कैरेक्टर है जिसमें आत्मा आती है, एक उसकी माँ और एक माँ है। अच्छा, ठीक है। मैं जो बोलता हूँ वो मैं करता हूँ। हो गया? इस मीना कुमारी के लिए तो सीने पे गोली खाऊंगा, सीने पे। ये हवा तो काफी तेज है, हमें लगता है कि हम अपने बच्चों को यहाँ से लेकर जल्दी निकलना होगा। देखो बच्चों, अगर तेज जाओगे तो यहाँ से मारे जाओगे, हमें तूफान नहीं रोक सकता। हम बिल्कुल पानी के अंदर हैं। मुझे बड़ा मजा आया। क्या नाम है जी आपका? शमशुद्दीन। बिग फेम स्टार का टिकट चाहिए? बिल्कुल चाहिए। स्टारडम के सपने? यस। जल्दी से परफॉर्म कर लीजिए। ठहरो, कहाँ जा रहे हो बरखुरदार? बह रहे इश्क में गोता लगाने, और कहीं ऐसा ना हो कि ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के। फिजा में यह बात तैर रही है कि पंडित जटाधर ने तुम्हें घर से निकाल दिया, ब्राह्मण तबके के लोग तुम्हारे मुखालिफ हो गए। खैर खैर, ये तुम्हारा जाती मामला है, लेकिन अब जिस जानिब तुम कदम बढ़ा रहे हो वो तुम्हारा जाती मामला नहीं, वो मुसलमानों का मोहल्ला है। और वहां सिर्फ मुसलमान रहते हैं, इस्लाम के बंदे बसर करते हैं, तुम्हारे जैसे काफिर नहीं। तुम्हें पनाह देकर खामोखा हिंदुओं की नाराजगी का सबब बनना कोई अक्लमंदी का काम तो नहीं। कौन कह रहा है कि मोहब्बत ना करो? अरे अहमक, नादान, मोहब्बत तो खुदा ने भी की है। उसने भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना महबूब बनाया है। इस्लाम तो प्यार मोहब्बत का मजहब है। इसमें बेबसों, बेकसों और मजलूमों को सहारा दिया जाता है। हो जाओ इंसानियत के गुलाम, सिखाता है यही इस्लाम। तो बहुत साफ बोलते हो, और इतनी रेशमी मखमली ये भाषा है
मतलब मैं पूरे समय में सही बताऊं तो मैं सिर्फ वो अल्फाज सुन रहा था और उनका मज़ा ले रहा था। एक्टिंग तो मैं देख ही चुका हूं तुम्हारी। शमशुद्दीन, मैं क्या करूं यार, मतलब देखो कुल मिलाकर अपने पास नंबर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा है नहीं, लेकिन शमशुद्दीन तुम्हें मैं कम से कम दोस्तों, शहर जितना छोटा हो उसके सपने उतने ही बड़े होते हैं। ये तो आपने खुद देख लिया कि जब मौका आपके पास खुद चलकर आता है, दरवाज़ा खटखटाता है, तो कैसा धमाका होता है। वेल, मैंने खुद ने आपको साक्षात हनुमान जी के दर्शन कराए हैं, पर उनका एक ऐसा रूप है जो मैंने आपको नहीं दिखाया, वो भी दिखाती हूँ। दोस्तों, हम शाहजहांपुर में हैं और यहाँ पर आने के बाद मुझे काफ़ी सारे फैक्ट्स पता लगे। एक फैक्ट तो बड़ा ही प्यारा सा है, राजपाल यादव जी वो यहीं के हैं। काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, पर कभी मौका नहीं मिला उनसे इस बारे में बात करने का। अब जब मुझे ये पता लग गया है कि हमारे राजपाल यादव जी यहाँ के हैं, तो मैं ये देखना चाहती हूँ कि क्या यहाँ पे और कोई ऐसा है जो उनको टक्कर दे सकता है। सुनो सुनो बिग मैजिक का फरमान, एक्टिंग करने वालों के नाम, आम के आम, गुठलियों के दाम। जो सबसे अच्छा करके दिखाएगा बिग फेम स्टार बन जाएगा। मगर अफसोस ये शो तो आपके लिए है ना, मैं नहीं कर सकता, मैं इंसान नहीं हूं ना, हमारे लिए तो कोई शो ही नहीं बनाता। पर आप में और हम इंसानों में ज्यादा फर्क नहीं रह गया है। हाँ, वक्त ने सबको बंदर बना दिया है। देखो ना, कोई पैसे के लिए नाच रहा है तो कोई कुर्सी के लिए नाच रहा है, किसी को भूखे पेट नौकरी में बंदर बना दिया है तो किसी को चौकरी के प्यार ने मेरी गर्लफ्रेंड के लिए। लोग कहते हैं कि मानव जो है वो बंदर से इंसान बन गया है, लेकिन मैं कहता हूँ कि वो आज भी बंदर है, एक जानवर। कुछ दिनों की बात है, मैं अपनी एकमात्र गर्लफ्रेंड के लिए पिज्जा लेने दिल्ली गया। पिज्जा ले ही रहा था तो देखा एक बस आई, हल्की हुई और उसमें लड़की गिरी, अब वो चली गई। अरे 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 कौन हो तुम? अरे उठो ना, उठो ना, अरे कौन हो तुम? बहुत रोया मैं उस दिन। ऐसा होता है आपके समाज में? यही है आपका मॉडर्नाइजेशन? आप आधुनिकता की ओर नहीं बढ़ रहे हो मानव, आपका समाज जंगल बनता जा रहा है। तुम्हारा एक्ट बहुत अच्छा था और मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने जो कहना चाहा, जो एक इंसिडेंट दिखाया, वो बहुत छू के चले गए और समझ भी आ गई बात। एक बहुत बड़ी चीज़ है आवाज़ के साथ जो तुमने फेरबदल किया भी, उसके बाद भी सब कुछ सुनाई दे रहा था, साफ समझ में आ रहा था। तुम्हारे बारे में डिसीजन मैं तुम्हें अभी नहीं दूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम शो के आखिर तक रुको यहाँ पर, चाहे मिट्टी के साथ या मिट्टी के बिना। मैं चाहता हूं कि तुम रुको, जाना मत कहीं। इंशाल्लाह। बहुत अच्छा था यार ये। वेरी गुड। ही वाज वेरी गुड। ही वाज वेरी 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 गुड। हमारे अगले कंटेस्टेंट आ जाइए प्लीज। क्या नाम है आपका? कोमल सिंह। कोमल सिंह। यस। क्या करती हैं आप? पढ़ाई, और पढ़ाई के साथ थिएटर। कैसे कर लेती हैं आप ये पढ़ाई के साथ थिएटर?
बस शौक है और इसीलिए करते हैं। तो पढ़ाई का शौक नहीं है क्या? पढ़ाई का शौक भी है और इसका भी है, तो दोनों कर लेते हैं। दोनों निपटा लेते। और अम्मा कुछ ना कहती इस पे? नहीं नहीं। हैं? कभी लताड़ा नहीं है कि कहा मतलब घर की नहीं नहीं, मम्मी को मुझ पे मम्मी कहती है कि पढ़ाई अच्छे से करो बस, और पढ़ाई में मेरे मार्क्स कभी कम नहीं आते, इसलिए मम्मी कहती है अगर तुम चाहती हो तो तुम ये भी कर सकती हो। पढ़ाई में कितने नंबर आते हैं? पढ़ाई में 10th में तो फर्स्ट आई है, इंटर का पता नहीं। चलो चलो शुरू हो जाओ। कुछ पता चला? नहीं चला होगा। आपने कुछ नहीं जाना मेरे बारे में। अरे मैं हूँ अंजलि, यानी कि अंजी। मेरी छोटी बहन का नाम मंजरी मंजी। मैं तो बीच की हूँ, लेकिन सबसे अच्छी हूँ। पापा कहते हैं कि मैं बहुत आगे तक जाऊंगी, लेकिन मुझे ब्याह करना है और ब्याह के लिए कोई आता ही नहीं। आपका ब्याह हो चुका क्या? मैं अंजी, क्या ख्याल है मेरे बारे में? हाँ बता दीजिए ना। वैसे भी मेरा ब्याह नहीं हो रहा, आप नहीं बताएंगे तो मेरा दिल टूट जाएगा। तुम अपने चेहरे का बहुत अच्छा इस्तेमाल करती हो। टैलेंट तुम्हारे अंदर नेचुरल है। अभी उस नेचुरल टैलेंट को जो है पूरी तरीके से व्यवस्थित करना जो है वो बाकी है। आपको अभी 2-3 साल, और 2-3 साल जिस तरीके का टैलेंट आपके अंदर, अगर आपने अपने ऊपर मेहनत की तो यहाँ पे खड़े हुए कई सारे लोगों से आप कहीं ज़्यादा बेहतर अदाकारा होंगे। आप बहुत अच्छी एक्ट्रेस बन सकती हैं, मैं आपको बता दूं। ये हम आपको होल्ड पे रखते हैं। Can we have the next contestant, please? झन 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 बेड़ी बाजे, कैसे जाऊं जेल सजनवा, कैसे जाऊं जेल सजनवा, कैसे जाऊं जेल सजनवा। जो लोग मुझे पागल समझते हैं, दरअसल मैं पागल हूं नहीं। क्या कहा आपने? सही कहा आपने, कोई गलत बात नहीं कही भाई साहब। वो क्या है ना कि मुझे एक्टिंग का भूत सवार था, बहुत तगड़ा भूत। कभी शाहरुख खान बनने की कोशिश करता हूं। देखो किरण, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। अरे ये देखो देखो, मैं तुम्हारे लिए शादी का जोड़ा लेकर के आया हूं किरण। ए दरवाजा मत बंद करना प्लीज, मैं बहुत प्यार करता हूं तुमसे। कभी साला ये करता हूं तो कभी मैं विलेन बन जाता हूं। वो कैसे? अभी दिखा रहा हूं आपको। कहीं जाइएगा नहीं, बैठे। अरे भैया क्यों उठ रहे हो? बैठ जाइए, अभी दिखा रहा हूं आपको। पवन, वेरी गुड। तुमने जो अपने एक्ट में, हालांकि एक बार को मुझे लगा कि जब शुरू हुआ और उसके बाद जब शाहरुख खान पे तुम पहुंचे जी, तो मुझे लगा कि ये महज मिमिक्री एक्ट ना हो जी। नहीं था जी। मुझे ऐसा लगता है कि आपके स्टारडम के सपने की पहली टिकट आपको मिल जानी चाहिए। थैंक यू मैम। तो आ जाइए जल्दी से। आप लोग देख रहे हैं बिग फेम स्टार एक्सप्रेस टिकट टू स्टारडम। अगले कंटेस्टेंट आ जाइए प्लीज। रवि, क्या करने वाले हैं आप? मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो, मैं पीता नहीं, पिलाई गई है। रवि, रुको। आपका एक्ट कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है तुम्हारा? एक ही चीज चल रही थी, एक ही बात हो रही थी। घूम रहे हो, गिर रहे हो, घूम रहे हो, गिर रहे हो, मतलब मोनोटोनस हो गया था और कुछ समझ नहीं आया कहाँ जा रहे हैं। तो एक काम करते हैं, रुको। तो होल्ड करते हैं। नेक्स्ट कंटेस्टेंट प्लीज। मेरी धन्नो कहाँ गई? मेरी धन्नो। वीरू, 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 वरुण, हाय मैं मर जाऊँ। यहाँ तो वरुण बैठे हुए हैं। थोड़ी क्लैरिटी पे ध्यान दीजिएगा, आपके लिए ना बहुत ध्यान से सुनना पड़ता है आप क्या बोलते हैं। कभी हंसे, कभी मुस्कुराए, इन कल के सुपरस्टार्स की अदाकारी से आंखों में आंसू छलछलाए। कुछ ऐसे यादगार परफॉर्मेंसेस के साथ समाप्त हुआ बिग फेम स्टार का शाहजहांपुर ऑडिशन। लेकिन खत्म करने से पहले जानते हैं हमारे उन कंटेस्टेंट्स का रिजल्ट जिनको जजेस ने स्टैंड बाय पर रखा है। इट वाज अ मास्टर स्ट्रोक।
भाई हमारे हिसाब से तुम अपना सामान पैक कर लो, क्योंकि तुम सिल्वर टिकट के हकदार हो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। Frankly, I am happy with the decisions we've made. And I think I'm very happy with the kind of talent इस बार जो शाहजहाँपुर से निकल कर आया है, जो टैलेंट यहाँ आया है वो लोगों की आंखें खोल देगा। क्योंकि ये कहते हैं ना, अभी भी मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस से सब कह रहे थे कि यहाँ छोटे शहरों में आने का क्या मतलब है, मतलब बड़े शहरों में आपको, लेकिन वही है, यहाँ पर खजाना पड़ा हुआ है टैलेंट का। मैं बहुत खुश हूँ आज ये पाकर। अब होगी बॉलीवुड में मेरी सीधे एंट्री। मुझे लग रहा है मेरी एक्टर बनने की शुरुआत हो चुकी है। अभी मैं जाता हूँ और ये अपनी आगे की तैयारी करके आता हूँ। ओके बाय बाय। सूर कवन रावण सरस। कुछ ऐसा करना जो कि नहीं, मुझे चेहरे नहीं बनाते हुए नजर आने चाहिए तुम। सुनो, छिछोरगर्दी करने आए हो या एक्टिंग करने आए हो? तो जो कह रहा हूँ वो सुनो पहले। सर वो नहीं, मुझे यहाँ पर नितिन गौतम दिखाई देना चाहिए। ओके सर। अगर इरफान खान का स्क्रीन टेस्ट लेना होता तो उनको बुला लेते हैं यहाँ पे यार। वो फिल्म अभी मुंह बंद, अब बात सुनो। ओके मैम। सीधी तरह से।